जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम लोग संविधान का क्लास कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक जो है वो अनुसूचियाँ चल रहा है। ठीक है, अनुसूची की एक क्लास और हो चुकी है। ठीक है, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 7 अनुसूची तक देख चुके हैं। उसके आगे की अनुसूची जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला क्लास जाके देख लें। ठीक है, यह अनुसूची का अब तक का यूट्यूब के इतिहास में सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या पढ़ना है। अनुसूचियाँ। ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, शेड्यूल। ठीक है, तो 7 तक हम लोग देख चुके हैं, 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, आज उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज जो है 8वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या चीज़ दिया गया है, तो इसमें भाषा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा। ठीक है, तो इसमें जो है बताया गया है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाएं को जो है मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्तमान में, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और मूल संविधान में मूल संविधान में 14 भाषाएं दी गई थी। ठीक है, तो मूल में 14 भाषाएं दी गई थी और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया है, कैसे कैसे जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ा गया है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हम बनाते हैं, इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, भाषाएं। ठीक है, तो 15वां जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1967। ठीक है, इसके माध्यम से जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ा गया था, तो वो था सिंधी। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 15वां भाषा बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको जोड़ा गया था 71th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया था, कौन कौन से, नेपाली, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। ठीक है, तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट द्वारा जो है 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, तो टोटल कितनी हो गई, 14, 1 15 और 3 18 भाषाएं हो गई। ठीक है, 4 भाषाएं जो है और जोड़ी गई, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो जो था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जोड़ा गया था आपको 2003 में। ठीक है, तो इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो यहाँ पे जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी।
चार, ठीक है। कौन कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो इसमें जो है चार भाषाएं जोड़ी गई यहाँ पे। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 22 भाषाएं हो गई, ठीक है दोस्तों। तो 3 संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 8 नई भाषाएं को जोड़ा गया था, ठीक है। पहला जो था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें जोड़ा गया था सिंधी को। और फिर दूसरा जो आया था 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, उसके माध्यम से 3 जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है 4 भाषाएं को जोड़ा गया था, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये जो 3 संविधान संशोधन जो आप लोग देख रहे हैं अधिनियम, यहाँ से मिलाने को लिए दे देता है और भाषाएं पूछ लेता है कि किससे कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं साथ ही साथ, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद करेंगे। ट्रिक क्या है? सेंधा, नमक, बदमाश ले गए, ठीक है। ये है आपका ट्रिक, ठीक है। तो सेंधा से क्या हो जाएगा? सिंधी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंधी भाषा हो गया। यहाँ से नेपाली, म से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, क से कोकड़ी, ठीक है। ब से बोडो, द से डोंगरी, ठीक है। म से मैथिली, स से संथाली, ठीक है। संथाली, ठीक है। तो ट्रिक क्या याद रखेंगे? सेंधा, नमक, बदमाश ले गए। इसके और भी ट्रिक बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान है, ठीक है। ये बढ़िया, आप तो ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे सेंधा, नमक, नमक ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बदमाश, BDMS, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं, सेंधा, नमक, बदमाश ले गए, ठीक है। कैसे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेंधा, नमक, बदमाश, बदमाश ले गए, ठीक है। या इसको हम लोग महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको याद हो, ठीक है, वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन यह जो ट्रिक है, यह एक बार में आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम लोग आगे 9वीं अनुसूची देख लेते हैं, ठीक है। अनुसूची के क्लास से कैसा लग रहा है? तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग तो बहुत व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, 9th शेड्यूल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? 9वीं अनुसूची 9 शेड्यूल, ठीक है। इसमें क्या बात किया गया है? तो पहला तो यही कि किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1951 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। पिछले के क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है।
किया, कब जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये कब जोड़ा गया था, तो पहलवे संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें तो दिया गया एक तो भूमि सुधार एंड दूसरा इसमें बात किया गया है साथ साथ जमींदारी प्रथा के उन्मूलन संबंधित अधिनियम एवं विनियम, ठीक है। तो यह जो है इसमें दो चीज का बात करते हैं, एक तो भूमि सुधार का, एक जमींदारी प्रथा के उन्मूलन संबंधित अधिनियम विनियम। तो हम लोग बात करते हैं कि नवीं अनुसूची जो है इसको क्यों जोड़ा गया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट था तो किसी को भी संपत्ति से वंचित किया जाता था तो न्यायालय चला जाता था, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार जो है वो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को ये नवीं अनुसूची में जो है डाल दिया, ठीक है। अमेंडमेंट करके एक नवीं अनुसूची जोड़ा और इसमें जो है दोनों चीज को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और इसको जो है न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान कर दी, ठीक है। सुरक्षा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। न्यायिक सुरक्षा का जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर उसका संपत्ति से वंचित हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है कि अब वो न्यायालय नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 31 में तो संपत्ति का अधिकार दिया था, ठीक है। तो वहीं पे आर्टिकल 31B में जो है यहाँ पे एक एक्ट बनाकर इसको भी वहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है। तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जो इसको हटाया गया था, ठीक है। तब तक तो इसके पहले तक तो ये तो जो था ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है। तो जब भी विवाद होता था तो लोग न्यायालय चले जाते थे, तो सरकार जो वही एक नवी अनुसूची जोड़ के इसमें जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को डाल के और इसको न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान कर दी, ठीक है। लेकिन हम आगे एक वाद देखते हैं, ठीक है। हम वाद पढ़े भी हैं, आप लोग पीछे की क्लास में जाके देखिए, केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 1973 में, ठीक है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973, ठीक है, इस जजमेंट के बाद, ठीक है, अगर कोई भी विषय अगर नवी अनुसूची में जोड़ा जाता है तो उसकी जो है न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। इसके बाद कोई विषय ऐड किया गया या तो उसका जो है न्यायिक समीक्षा की जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो यह केशवानंद भारतीवाद के बाद से इसमें दे दिया गया कि न्यायिक समीक्षा क्या हो सकता है उस विषय का, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नवी अनुसूची आप लोग समझ गए कि नवी अनुसूची क्या है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10 शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, तो यह जो है
यह दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, तो पहले तो यही जान लें, इसको जोड़ा गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो है दल बदल के आधार पर सांसदों एवं विधायकों, ठीक है, के निर्हरता, ठीक है, हरता से संबंधित, ठीक है, संबंधित, तो ये था, ठीक है, ये निर्हरता से संबंधित यह अनुसूची था, ठीक है, यह अनुसूची था, ठीक है। साथ साथ लिख लेते हैं यहाँ पे, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, कानून, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। तो यह क्यों लाया गया, ठीक है, 10वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया, ठीक है, इसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो चुनाव होता है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अगर कोई बीजेपी का है, अगर चुनाव जीता है बीजेपी से, तो कांग्रेस में जाएगा तो उसका सदस्य जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, सदस्य उसका समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब यह कानून नहीं आया था, तब क्या होता था कि अगर बीजेपी का कोई सदस्य है, तो वो चुनाव लड़ा है बीजेपी से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से वह चाहे तो कांग्रेस में जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता था, हॉर्स राइडिंग सरकारें गिर जाती थी, ठीक है। पता चला, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो उसमें बीजेपी का आ गया, यहाँ पे ये एनडीए 123 लेके चली आई, ठीक है, बहुमत के लिए 123 चाहिए, 123 लेके चली आई। और यहाँ पे जो है आपका जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें ऑल है, ठीक है, तो वो पता चला कि वो उनका जो सीट आया है, उनका यहाँ पे 100 सीट आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ से कुछ सदस्य जो है पैसा और पद के लालच में यहाँ से निकल के यहाँ पे चले गए, मतलब 25 चले गए, तो इनका तो सरकार बन गया 125 में, ठीक है। तो यह जो विधायक जो थे, क्या करते थे, पद के लालच में, किसी को मंत्री का लालच, किसी को पैसे के लालच दे के क्या किया जाता था, अपने में बुला लिया जाता था, ठीक है। और इसके लिए कोई कानून नहीं था, तो सरकारें अस्थिर रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है, और इसके माध्यम से, ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई सांसद विधायक, ठीक है, अपने मूल पार्टी से, जिस पार्टी से वो चुनाव जीता हुआ है, उसको छोड़कर अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसका सदस्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है इसमें किया गया था, ठीक है। आगे चल के एक और अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, वो था आपका 91, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी कितना, 2003 का, ठीक है। इसमें भी आपको यही कहा गया था कि इसमें जो संपूर्ण अगर पार्टी का विलय हो जाए, विलय हो, ठीक है, तब तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी, या 2/3 सदस्य जो है, 2/3 सदस्य जो है कोई नया पार्टी बना ले या किसी अन्य पार्टी में मिल जाए, तब भी उनका सदस्यता जो है समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से आया था, ठीक है। इसको हम लोग जब संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसको पूरा को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मोटा मोटी बस यहाँ आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो क्या था, वो दल बदल विरोधी कानून से था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर जो कांग्रेस का व्यक्ति है या बीजेपी का व्यक्ति है या सपा का व्यक्ति है, अगर सपा से चुनाव जीता है तो सपा में ही रहेगा, अगर उसको छोड़ के अगर बसपा, कांग्रेस या बीजेपी में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया था, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है 11वीं अनुसूची में? ठीक है, इसमें जो है पंचायतों की बात की गई है। ठीक है, इसको सबसे पहले किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आप लोग कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें जो है पंचायती राज की बात की गई। ठीक है, गांव के लिए, ये जो है गांव के लिए पंचायती राज की बात की गई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, कितने विषय? 29 विषय इसमें प्रदान किए गए हैं पंचायतों को। ठीक है, और क्या कहा गया है इसमें? इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ठीक है, गई है। ठीक है, तो इसमें जो है 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये पंचायती राज विषय से संबंधित है, पंचायती राज गाँव के लिए है। ठीक है, और जो है इसमें 29 विषय दिए गए हैं और इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई है। ठीक है, तो यह जो है आगे हम लोग जब पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या बड़े ब्रॉड लेवल पे करेंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं 12वीं अनुसूची। ठीक है, 12th शेड्यूल 11 शेड्यूल शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें नगर पालिका की बात किया गया है, मतलब म्यूनिसिपल। ठीक है, म्यूनिसिपल की बात किया गया। ठीक है, म्यूनिसिपल पार्टी आप लोग समझते हैं ना, म्यूनिसिपल नगर पालिका की बात इसमें कहा गया है। इसमें भी इसको 18 विषय दिया गया है और यहाँ पे नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ठीक है, तो इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा। ठीक है, तो ये 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है, जब अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई हैं उसको ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल 12 अनुसूची तक हम लोग पूरा अनुसूची जो है समाप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक है, और इसको ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, ताकि मुझे भी एनर्जी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो अनुसूचियाँ हैं इसको मैं एक अलग वीडियो में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा तो वो सही रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।